हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपसे क्या है, एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो क्या करना है आपको, सिंपल मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। सर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? हम बोले कि भाई एकदम सिंपल है। एडिशन वाले बच्चे हैं जो फाउंडेशन जो जीरो का, जिसको जीरो लेवल का ज़रूरत है, ठीक है, तो वो भी आप देखिए, क्योंकि यहाँ से बेस आपका क्रिएट होगा। वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेस आपका बनाएंगे, वहाँ पे फिर आईआईटी का जब हम पढ़ाएंगे क्या चीज़, आईआईटी का डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्वेश्चन का लेवल वहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या है कि आप अगर मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप सिंपल मेरे प्ले में जा करके देखिए, मैं लेक्चर बहुत सारा बना रहा हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन बना रहा हूँ, अभी बहुत सारा स्टार्ट किया हूँ। सीक्वेंस सीरीज भी चल रहा है, 11 के लिए भी चला रहे हैं, लोगरिथम चला रहे हैं आईआईटी के लिए, और ठीक है। तो ये सब को देखने के लिए और कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी है, बहुत सारा अवेलेबल करवा रहे हैं, ठीक है। तो उसको आपको देखने के लिए आपको सिंपल कहाँ जाना है, आपको प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको सिंपल है भाई, खुल जाएगा और वहाँ पर आपको मल्टीपल प्ले लिस्ट है, आप देखिएगा एकदम अरेंजिंग वैसे वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, आपको देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। सर हम बोले कि देखो भाई, यहाँ पे डेफिनेशन इसका ले रहे हैं डी। हम दो तरीके से इसको समझाएंगे। आप पहले तो दिमाग में सेट कर लो क्या चीज़ कि भाई हमको पूरा पहले आना चाहिए, क्या कि हमको पता तो चले कि यार क्या होता है, ठीक है, तब ना हम क्वेश्चन करेंगे। ऑर्डर डिग्री तो हम गिर जाएगा बेचारा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एनी इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोल रहे हैं, डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं शॉर्ट में। तो बोलता है एनी इक्वेशन, मतलब कोई भी ऐसा इक्वेशन हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या इन्वॉल्व करता है उसमें, क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि भाई एक्स, क्योंकि हम जानते हैं फंक्शन वाई इक्वल्स टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। एक्स होता है इंडिपेंडेंट और वाई होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या चीज़, वाई। कोई भी इक्वेशन में एक्स भी हो वाई भी हो, ठीक है, वाई को हम लोग डिपेंडेंट बोलते हैं। डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू कितना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब डिपेंडेंट ही है तो मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स हो, इसी को बोलते हैं कि भाई डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, ठीक है। उसके बाद आपका एंड कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड, मतलब डी, कांस्टेंट टर्म भी हो आपके साथ लगा हो तब पर भी हम बोल सकते हैं डी। हम आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे पूरा कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं क्या है भाई, इसमें क्या क्या चाहिए। मतलब सर एक्स भी होना चाहिए, हम बोले हाँ। वाई भी होना चाहिए, तो हाँ। डी वाई बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए, हम बोले कि हाँ डिफरेंशियल कोफिशिएंट हर हाल में होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकता है, और कोई भी यानी आर्बिट्री कांस्टेंट ये लेता होता नहीं है, ठीक है भाई। तो यही होता है इसका एक हम आपका इसका डिफिनेशन जो बुक में लिखा हुआ होता है वो आपको हम सिखाए हैं, लेकिन एक और हम तरीका इसका सिखा रहे हैं। तो चलिए हम लोग लेते हैं उसका नेक्स्ट। चलिए हम लोग दिखा रहे हैं भाई, हम तुमको दिखा रहे हैं भाई। यहाँ पे देखो क्या है कि हम इसको बोले ना कि यार शॉर्ट से करो, शॉर्ट एकदम समझियो, एकदम बिंदास, एकदम याद रहेगा आपको। पहले तो भाई कॉन्सेप्ट जब आप नहीं समझोगे तो क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्या ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर, क्योंकि जनरली पता ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए बोर्ड में तो एकदम सिंपल होता है, तो हम उससे कहीं थोड़ा हाई लेवल ही पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि सीबीएसई में थोड़ा सा टफ भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एन इक्वेशन हैविंग, देखिए वो डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स हो, शॉर्ट में देखो हम छाट करके लिख दिया, डिपेंडेंट वेरिएबल कितना वाई हो, फिर कितना डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, मतलब डी वाई बाई डी एक्स हो, कितना डी टू वाई बाई डी एक्स, डी एक्स टू डॉट 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 ऐसे ही चलते रहेगा। उसके बाद आपको क्या समझना है, एनी कांस्टेंट हो, जैसे में 4 5 6 7 ऐसे ही कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, प्लस में माइनस में समथिंग। लेकिन यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट किसको बोलते हैं, जैसे में ए बी सी, क्योंकि ए का वैल्यू कोई फिक्स नहीं ना, एक जगह पे 1 2 3 समथिंग कुछ भी डाल सकते हैं, तो ऐसा वैल्यू हम नहीं लेते हैं इसमें, ठीक है ना। आर्बिट्री कांस्टेंट हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही देखना है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं, इस पर एग्जाम्पल पहले समझ रहे हैं, ठीक है। तो कौन सर होगा कौन नहीं होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो चलो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे हम ले रहे हैं एक्स क्यूब और डी वाई है एक्स स्क्वायर, प्लस में है वाई इंटू में है आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम बोले कि देखो उसका कंडीशन क्या क्या है। देखो यहाँ पे एक्स भी है वाई भी है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी है, और क्या है इसका कांस्टेंट है, तो भाई चलेगा।
ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं पहले, तब जा करके हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड में, सेकंड पार्ट करते हैं इसका। तो जो होगा आपका, चलिए लेते हैं हम लोग x की पावर 4 प्लस कितना dy बाई डी एक्स इक्वस टू कितना है 10 है। तो हम बोले कि सर इसमें क्या है कि भाई y तो नहीं है सर, y नहीं है। हम बोले y नहीं है तब पर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये पार्टी होना चाहिए dy बाई डी एक्स। डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर नहीं है तो बोलोगे कि भाई तू नहीं हो सकता है, कांस्टेंट तो है ही इधर, तब पर भी ये क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब x भी नहीं हो y भी नहीं हो तब पर भी कहेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम बोले हाँ भाई कह सकते हो। उसके बाद आते हैं फोर्थ में, ठीक है, जब अरे थर्ड में, सॉरी थर्ड में, तो थर्ड में क्या हो जाएगा आपका x की पावर चलो -10 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं सॉरी, और d2y बाई कितना है dx स्क्वायर ले रहे हैं, और इधर से ले लेते हैं साइन का y। अब बताइए सर कि डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। हम बोले कि देख भाई x भी है y भी है और डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी है, कांस्टेंट नहीं है। तो सर कांस्टेंट नहीं है तब पर भी चलेगा। हम बोले हाँ भाई चलेगा, ये भी क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अब चलते हैं फोर्थ नंबर में, पहले समझते हैं, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेके उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, आपका है क्वेश्चन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, स्क्वायर इधर ले लिए, और यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ पे ले लेते हैं -3। पहले तो चेक करना सीख रहे हैं ना, उसके बाद है ना हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो सर इसमें तो 4 दे दिए। हम बोले हाँ 100 कुक नहीं लग रहा है यार, 100 कुक यार बेहोश तो नहीं हो जाओगे ना सर। तो आप तो इधर ऐसे बता रहे हो, इधर ऐसे कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे d2y बाई कितना dx2 का होल स्क्वायर माइनस कितना है 3 dy बाई डी एक्स इक्वस टू कितना है 4 है। सर इसको क्या किया जाए। हम बोले कि देख भाई कुछ नहीं है, सिंपल देख, इसमें x और y नहीं है, लेकिन dy बाई डी एक्स है ना, डिफरेंशियल कोफिशिएंट कांस्टेंट है ना, तब पर भी ये चलेगा, मतलब दौड़ेगा। हम बोले कि हाँ हमको दौड़ जाएगा। हम बोले हाँ। 5 नंबर में आते हैं, जिसमें मान लो dy बाई डी एक्स है, और यहाँ पे कोई बोल दिया 10 है। हम बोले तब पर भी होगा। हम बोले हाँ भाई चलेगा, एक्स वाई नहीं है तो क्या दिक्कत है, कांस्टेंट भी है, इसका तो मेन तो पार्ट यही है, ठीक है। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट जो है आपका, यहाँ पे समझना है 5 नंबर में, जिसमें आपका हो जाए dy बाई डी एक्स इक्वस टू, मान लो कि b कोई दे दे। हम बोले कि भाई होगा क्या। हम बोले नहीं, ये आर्बिट्री कांस्टेंट है भाई, एक b क्या है आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट का थोड़ी बात कर रहा है, एनी कांस्टेंट का बात कर रहा है, तब जाकर के डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। अब चलो लास्ट हम लोग लेते हैं, ठीक है, कोई ले लेते हैं जैसे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू, चलो मान लो 100 ले लिए। सर ये होगा। हम बोले नहीं, मना करेंगे। रीजन है कि भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो है कांस्टेंट है, लेकिन इसका मेन मुद्दा क्या है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ही नहीं है। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमारा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस बात से हमारा क्या मिलता है कि सर डिफरेंशियल कोफिशिएंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जब तक dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स 2 या d3 बाई डी एक्स 3 ये नहीं मिले मेरा, तो हम इसको बोल नहीं सकते हैं क्या चीज़ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। चलिए हम लोग देख रहे हैं, क्या देखना भाई, तो देखो तुम लोग भाई यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो यार टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, 2 टाइप का होता है, ठीक है भाई। देख इसमें होता है एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सर ऑर्डिनरी किसको बोलते हैं और पार्शियल किसको बोलते हैं, पहले तो उसको समझते हैं। पहले एक एक बात को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट जब तक नहीं क्लियर करेंगे क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं भाई। पहले तो क्लियर हो लो कि होता क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एनी इक्वेशन कॉन्टेनिंग, कोई भी इक्वेशन कॉन्टेन करेगा डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑर्डिनरी इक्वेशन। इसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलता है कि अगर कोई भी इक्वेशन सिंगल, मतलब उसका जो डेरिवेटिव होगा सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हो, जैसे मान लो कि एक्स एक्स के साथ अगर है वो dy बाई डी एक्स करके आ रहा है, या फिर आप बोल सकते हो dz बाई dy करके आएगा नीचे रेस्पेक्ट में, सिंगल मैंने बोल रहे हो कि सिंगल क्या चीज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हो, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी। जैसे में एग्जाम्पल d2y बाई कितना dx2, ठीक है, कितना है एक्स है ना, है आपका, देखिए एक्स एक्स का फॉर्म में है, तो प्लस में 3 dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस में 2y इक्वस टू कितना 0। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो इसका जो डेरिवेटिव है एक्स एक्स, सिंगल मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स होता है, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट पे है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y डबल डैश, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन प्लस कितना 3 y डैश, फिर कितना इसका लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2y, ऐसे भी इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो ये आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए,
तो ये बात इसको बोलते हैं कि जो सर सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव उसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से आपको समझना है एनी इक्वेशन कॉन्टेनिंग टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देखिए इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे इधर वाई वाई चल रहा था, इधर देखिए वाई डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे डी जेड बाई कितना डी एक्स डी टी दे दिया और डी जेड और डी अल्फा दे दिया। देखिए मिक्स है, यहाँ पे क्या है नीचे भी देखिए मिक्स है, डी एक्स है डी टी है और डी अल्फा है। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या चीज़ सर, ऑर्डर किसको बोलते हैं, डिग्री किसको बोलते हैं, निकालते कैसे हैं, उसके बाद क्वेश्चन का बौछार लगा देंगे। ठीक है, तो चलो दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, हम लिए हुए हैं कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डी, मतलब सर ऑर्डर किसको बोलते हैं और कितना डिग्री किसको निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसी का डिफरेंशियल इक्वेशन का लिए हुए हैं। उससे पहले आपको पोनोमियल समझना होगा। पोनोमियल सर हाथी का दांत है यार, देखो ये हाथी का दांत है, बस याद नहीं करना है, बस समझ लो। पोनोमियल तो नहीं जानते हो सर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, सर एक्स की पावर क्यूब प्लस 2x या समथिंग कुछ भी हो, ये तो पोनोमियल होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है इसका, देखो एफ ऑफ एक्स ए नॉट एक्स वन प्लस कितना ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, याद कर लोगे तो फंक्शन में काम ही करेगा, प्लस कितना ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 कितना एन है, इसको बोलते हैं पोनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो इसका ए नॉट ए वन जो भी है आपका डॉट 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 एन, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। इसका कितना होता है, एन बिलोंग्स टू होल नंबर, ये जो एन होगा ना वो जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 समथिंग करके ये स्टार्ट होगा, जो भी इससे बनता है वही जो पोनोमियल हम लोग जानते हैं वही वाला है। और ए नॉट इक्वस टू कितना 0, ये ए नॉट कभी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो फिर यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। मैक्सिमम डिग्री, इसका मैक्सिमम डिग्री पोनोमियल का कितना होता है, जितना एन होगा उतना ही इसका मैक्सिमम डिग्री होगा। ठीक है, यही बात आपको यहाँ पे समझना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि इसका बोर्ड लेवल में पूछ सकता है कि भाई मैक्सिमम डिग्री पोनोमियल का क्या होता है, तो बोल देना भाई सिंपल एन होता है। उसके बाद बात करते हैं ऑर्डर। सर ऑर्डर किसको बोलते हैं, बात तो यहीं से समझो। ऑर्डर इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयरिंग इन डी, मतलब अभी जितना डिफरेंशियल इक्वेशन दिखा रहे थे उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव जैसे मान लो डी वाई बाई डी एक्स है, एक हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू है। ठीक है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका हो जाता है डी टू वाई बाई डी एक्स टू हो जाता है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का जितना उसका पावर होगा उसी को ऑर्डर बोलते हैं। तो इसका कितना डी टू का कितना हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू का, तो ऑर्डर कितना 2 हो जाएगा। तो वही बात बोल रहा है, ऑर्डर इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयरिंग इन डी। ठीक है, जितना अपीयरिंग डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट जो डेरिवेटिव होगा उसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर देखिए वो फॉर ऑर्डर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हमेशा 1 2 3 ऐसा ही करके देगा, या -1 या फ्रैक्शन में ऑर्डर नहीं होता है। जैसे ऑर्डर 1/2 1/4 करके ऐसा फ्रैक्शन में नहीं हो सकता ऑर्डर। तो ये माइंड से पहले कचरा निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं इसका। ठीक है, ऑर्डर तो देख लिए सर, इसका डिग्री क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई, चलिए पहले हम समझते हैं, कुछ लिखा पढ़े का काम है। ठीक है, पहले तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है भाई, देखो यहाँ पे क्या है डिग्री। अब डिग्री ही मेन होता है, ऑर्डर तो समझ गए ना कि भाई वो हाईएस्ट जो डेरिवेटिव का पावर होगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं ऑर्डर। इसको डिग्री किसको बोलते हैं, देखो यहाँ पे क्लियर हो जा रहा, पहले क्लियर हो लो उसके बाद सोल्व करेंगे। इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, ये हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव का मतलब जिसका ऑर्डर, मतलब जिसका हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही ऑर्डर होगा, उसी का हाईएस्ट जो डेरिवेटिव होगा उसका पावर देखना है, जो पावर उसका होगा हाईएस्ट पावर। मान लो कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू, उसको ऊपर पावर 4 है और समथिंग ऐसा करके क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन समझाएंगे, तो उसका जो भी होगा, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री। देखो इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डी इक्वेशन आफ्टर, देखिए अब यहाँ पे बात करना आफ्टर वही होगा, लेकिन आफ्टर कन्वर्टिंग द डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू पोनोमियल फॉर्म। ये क्या होना चाहिए, क्या कन्वर्ट पोनोमियल फॉर्म के अंदर होना चाहिए, इक्वेशन के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, पोनोमियल के फॉर्म में, जैसे पोनोमियल मतलब कि 1/2 फ्रैक्शन के पावर में नहीं होता है, क्योंकि एक्स क्यू एक्स स्क्वायर ऐसा के फॉर्म में होता है, तो आपको कन्वर्ट करना होगा ऐसा पोनोमियल डी इंटू पोनोमियल फॉर्म, दैट इज द डेरिवेटिव। देखिए अब यहाँ पे यही बात बोल रहा है, जो डेरिवेटिव होगा कोई भी डिफरेंशियल डेरिवेटिव होगा उसमें डी वाई बाई डी एक्स हो या डी टू वाई बाई डी एक्स टू हो, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो इज क्या होना चाहिए, इज देखिए इज द डेरिवेटिव शुड बी, मतलब जो डेरिवेटिव होगा फ्री फ्रॉम मतलब फ्री होना चाहिए, मतलब पकड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। क्या क्या चीज़ से, फ्रैक्शनल पावर से, जैसे फ्रैक्शनल पावर जैसे मतलब 1/2 हो गया 1/4 हो गया ऐसा पावर से।
लॉग से फ्री होना चाहिए, लॉगरिथमिक से, ठीक है, लॉगरिथमिक से होना चाहिए, ठीक है। फिर ट्रिग्नोमेट्री से होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से, जैसे साइन के अंदर में dy/dx ऐसा कुछ समथिंग नहीं होना चाहिए। उसके बाद कितना इन्वर्स फंक्शन से, जिसे मैं साइन इन्वर्स के अंदर में dy/dx या d2y/dx तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब जानते हैं जिसे e की पावर x होता है, e की पावर x ऐसा से फ्री होना चाहिए, ठीक है, सो ऑन। मतलब इतना बात आपको ध्यान में रखना है, तब जाकर के उसका क्या होता है, डिग्री डिफाइंड है, अन्यथा वो डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब हम निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन में क्या होगा कि हम उसको कन्वर्ट नहीं करने पाएंगे। अभी हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, एनसीईआरटी में तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, उसका भी हम आपको सिखा देंगे। चलिए पहले हम उसी को दिखा देंगे, उसके बाद हम अपने से बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद कितना है, ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड। देखिए यहाँ पर समझ में आना चाहिए आपको कि ऑर्डर इज क्या है, ऑलवेज डिफाइंड है, बट द डिग्री डिफाइंड, मतलब डिग्री डिफाइंड होगा कब, व्हेन द एबव कंडीशन सेटिस्फाइड। ऑर्डर सब चीज़ का निकाल सकते हो, लेकिन ये कंडीशन अगर ऊपर वाला सेटिस्फाइड होगा तब जाकर के डिग्री का होता है, निकाल सकते हो, नहीं तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद होता है इफ गिवन डी डिफरेंशियल इक्वेशन कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू पोनोमियल। अगर कोई भी क्वेश्चन है उसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं किसके, पोनोमियल के फॉर्म में, तो हम लोग बोलेंगे तो पोनोमियल फॉर्म, तो देन ओनली का है ऑर्डर डिफाइंड, दो बार लिखा गया गलती से, ओनली देखिएगा, एक बार काट लीजिएगा उसको, ओनली ऑर्डर डिफाइंड कहाँ होगा, यहाँ पे ऑर्डर आपका डिफाइंड होगा और डिग्री नॉट डिफाइंड, वहाँ पे उस कंडीशन में आपका डिग्री जो होता है वो डिफाइंड नहीं होगा, डीएनए लिख देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। डी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका भी कितना होगा 1 2 3 समथिंग, वही होगा, जो डिग्री भी लिख लेगा पावर 1 2 3 समथिंग के फॉर्म में आना चाहिए। जैसे 1/4 1/2 मना कर रहा है फ्रैक्शनल पावर के फॉर्म में, तो ये नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंतजार कर लिए हम लोग, इसका पूरा कॉन्सेप्ट सीख गए हैं। आईआईटी लेवल तक का कॉन्सेप्ट यही होता है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, दूसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, तो आप समझिए। चलिए हम लोग पहले एनसीईआरटी के एक्सरसाइज लेते हैं, क्योंकि बच्चा बहुत सारे वेट करते होंगे कि सर खाली थंबनेल में डालते हैं 7.1 लेकिन क्वेश्चन नहीं करवाते हैं। भाई सबका क्वेश्चन हम करवाते हैं, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा प्रॉपर ध्यान दो, ठीक है। कॉन्सेप्ट पहले हम पढ़ाते हैं, उसके बाद ही हम क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग एनसीईआरटी का भाई फाइनली क्वेश्चन हम उठा लिए हैं भाई। देखो क्या है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 बहुत ईजी है, इसलिए इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। थोड़ा हम सोचते हैं यार तुम लोग को थोड़ा हार्ड क्वेश्चन करवा के दिखाएं, लेकिन जब बच्चा है ना यार, तुम लोग कहेगा कि सर खाली कहते हैं करवाते नहीं, थंबनेल में देखते हैं कि भाई आप क्लिक करते हैं एक्सरसाइज 7.1, ठीक है, अरे 9.1, और क्या हो जाता है सर, क्वेश्चन ही नहीं होता है। अरे होता है, सबका डालते हैं भाई, थोड़ा उसका लेक्चर का आगे जा करके देखो, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट में थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका एक्सरसाइज जरूर करते हैं। कुछ क्वेश्चन सिमिलर होता है जो कि हम छोड़ सकते हैं, छोड़ देते भी है आपको बताने के बाद, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, ये कितना है, d4y बाई कितना dx की पावर 4 प्लस साइन y डबल डैश इक्वल टू 0 है। हम क्या बोले हैं कि भाई ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है उसको ऑर्डर बोलते हैं। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर कितना है, 4 है, तो इसमें तो कन्फर्म है, ऑर्डर तो डिफाइंड हमेशा है, ओ बराबर ऑर्डर मतलब 4 है, ओ फॉर ऑर्डर शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन सर ये तो चलिए ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन y डबल डैश है ना, तो y डबल डैश का मतलब d2y/dx2 है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये किसको पकड़ ले है, साइन पकड़ ले है। इसको कभी भी हम इसको इधर उधर भेज करके पोलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कभी भी नहीं होगा, ये पकड़ा ही रहेगा। इसलिए जब पकड़ ले है, क्योंकि फ्री फॉर्म ना होना चाहिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो इस कंडीशन में इसका डिग्री क्या हो जाएगा, आपका जो d होगा वो होगा डीएनई। डीएनई मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, ऑर्डर 4 होगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन गिर गया। इसमें आइए y-5 y प्लस 0, भाई सिंपल है, इसमें तो कुछ पकड़ना ही नहीं हो ऐसा पार्ट, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना, इसका देखिए डिफरेंशिएशन, अरे जिसका डिफरेंशिएशन का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, और डिग्री इसी का देखिए 1 छुपा हुआ है, तो डिग्री भी कितना 1 होगा। उसके बाद चलिए इसमें आते हैं, इस क्वेश्चन में देखिए इधर भी सब फ्री है, कंडीशन जो है हम लोग का फ्री है, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि सर ये देखिए ना, यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर है, ऑर्डर कितना है भाई इसका, तो ऑर्डर 2 है, और इसी का देखिए पावर कितना 1 है, तो वही देखते हैं d बराबर कितना 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए इसका क्या है भाई हाल, तो देखो इसका तो सही है कंडीशन, ऑर्डर तो सर ठीक है, इसका कितना दे देगा 2 है, क्योंकि हाईएस्ट यहीं पे है, ये तो सिंगल है, लेकिन कॉस है यहाँ पे, तो कॉस है तो भाई फ्री फॉर्म नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री dy/dx को पकड़ ले डिफरेंशियल कोफिशिएंट को, तो यहाँ पे डीएनई हो जाएगा, मतलब d इक्वल टू कितना डीएनई हो जाएगा। फिर से उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में।
तो 5 में क्या है सर, डी2वाई कितना dx2, लेकिन cos 3x cos sin 3x है। हम बोले कि इधर से हमको क्या मतलब है, dy/dx को नहीं ना पकड़ा है, तो सब ही निकल जाएगा, डिग्री भी लिख लेगा और क्या चीज़, ऑर्डर भी लिख लेगा। तो ऑर्डर कितना है इसका, हाईएस्ट पावर 2 है, अब इसका पावर 1 है, तो बोले डिग्री भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाइए, इसमें ट्रिपल डैश है, हमने बोला कि ट्रिपल मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन, इसका डबल है, इसका 1 है, और ऐसा कोई कंडीशन कोई पकड़ ले कुछ नहीं है, फ्रैक्शनल वर्सन कुछ नहीं है, पावर भी सब इसका क्या है 1 2 3 के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, 1/2 1/4 के फॉर्म में नहीं है। तो हाईएस्ट इसका डेरिवेटिव कितना है भाई, ऑर्डर कितना 3 हो जाएगा, इसी का पावर देखो यहाँ पे है, तो इसका डिग्री इक्वल टू कितना 2 हो जाएगा। फिर से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 बोलता है y ट्रिपल डैश प्लस कितना 2y डैश प्लस कितना y डैश, तो इसका हाईएस्ट कितना है, यही ना है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3, और इसका इसी का पावर मतलब डिग्री कितना 1 है। सब कंडीशन हमारा फॉलो कर रहा है। तो चलिए हम 6 क्वेश्चन को गिरा लिए हैं, मात्र 6 क्वेश्चन और बचा है, और सारा हम उसके बाद क्वेश्चन करवाने वाले हैं, इंतजार कीजिए, थोड़ा हाई लेवल का करवाएंगे, क्योंकि जो सीबीएसई वाले बच्चा है या जेई जो फाउंडेशन वाले हैं वो भी कर सके क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। चलिए हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो था वो कितना था भाई 9.1 का, जो रिमेनिंग बचा था 8 से लेकर के 12 तक, 11 और 12 जो क्वेश्चन है 11 और 12 है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, हम ऑप्शन लिखे नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसमें सिंपल समझते हैं भाई। आप देखो एकदम तो ईजी है यार, अब तो बना लेगा तुम लोग, बताओ फटाफट। सर ई की पावर x है, तो सर इधर dy/dx को पकड़ ले है का, हम बोले नहीं, कोई चक्कर नहीं है भाई, ऐसा एक्सपोनेंशियल से डर लगता है देख करके, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना 1, और डिग्री इसका देखो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आंसर। इसमें आ जाओ भाई y डैश, लेकिन यहाँ पे डबल है, तो ये हाईएस्ट है, तो ऑर्डर कितना 2 है, और इसी का पावर कितना है डिग्री 1। फटाफट चिपका लो भाई। यहाँ पे सर साइन y है, हम बोले कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि dy/dx को नहीं पकड़ ले, ठीक है। इसका देखो हाईएस्ट पावर 2, इसी का डिग्री कितना 1 हो जाएगा। इसके बाद आ जाओ इसमें, इस क्वेश्चन में इसका देखो हाईएस्ट यहाँ पे है डिफरेंशिएशन, तो ऑर्डर हो जाएगा 2, क्योंकि ऑर्डर तो हमेशा डिफाइंड होता है, लेकिन साइन पकड़ ले dy/dx को, इसको हम लोग पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए सीधे लिखेंगे डिग्री डीएनई। मतलब 3 क्वेश्चन ऐसा है एनसीईआरटी में जो कि डीएनई वाला क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 2x² dy, ये ऐसा है, तो हाईएस्ट तो सर यही है, हम बोले कि हाँ ऑर्डर 2, और डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री इसका 1 है, ठीक है। तो यही इसका क्या होता है, मेरा फाइनली एनसीईआरटी का क्वेश्चन खत्म होता है। तो चलिए हम लोग फिर से इस पर और मैक्सिमम क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अभी हम जस्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो वेट कीजिए। चलिए हम भाई देखो यहाँ पे हम फिर से क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिए हुए हैं, थोड़ा लेवल का क्वेश्चन लिए भाई, ठीक है। पहले समझ लो यार IIT वाईटी फोड़ना है कि नहीं, NDA तो क्योंकि हम सबका कॉमन वीडियो भी बना रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे कितना है d2y/dx2 है सर, बोले हाँ, इधर 1 + dy/dx की पावर 4, लेकिन पावर में 5/3 लोचा, क्योंकि फ्रैक्शन में पावर सर एक्सेप्ट नहीं करता है, फ्री होना चाहिए क्या चीज़ dy/dx। हम क्या करें बोले भाई बेटा देख यहाँ पे क्या करना है तुमको, 5/3 है बेटा, देखो इसका 3 है ना, ये 3 जाएगा, तो सर सिंपल इसको क्या कर लेंगे 1/3 है ना, 5 तो पावर रहेगा, लेकिन जिस दिन इधर भेजेगा तो 3 आ जाएगा, उल्टा 1/3, तो इधर कितना 3 आ जाएगा। तो सिंपल कर ले भाई, इसको d2y कितना हो जाएगा dx2, इधर q हो जाएगा, इधर से कितना हो जाएगा 1 + dy/dx की पावर 4, अब पूरे का पावर कितना है 5 है। अब क्या फ्रैक्शन पार्ट में कोई नहीं है, कोई ऐसा चीज़ पकड़ ले इसको नहीं है, अब निकाल सकते हो, दोनों चीज़ निकल जाएगा। देखो यहाँ पे कैसे, देखो यहाँ पे समझ रहे हैं इसका सर ऑर्डर, तो हाईएस्ट प्लेट डेरिवेटिव देखना भाई, इसका ऑर्डर कितना है आपका 2 हो जाएगा, अब इसी का पावर कितना है 3 है, तो डिग्री इसका कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ऑर्डर 2 और कितना डिग्री 3। उसके बाद आते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में देखो इसमें भी सेम है, इक्वल टू है, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पे कोई हम इधर कर नहीं रहे, क्योंकि 1/4 को जिस दिन इधर भेजेंगे तो पावर कितना हो जाएगा 4 में, लेकिन हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे है देखो, तो ऑर्डर तो इसका 2 है, लेकिन 4 जिस दिन इधर पूरे में लगा होगा तो 4 × 2 मिल करके कितना 8 बना होगा, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा आपका इसका 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, ये वाला क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे साइन है d2y/dx2 प्लस कितना dy/dx = y है। सर यहाँ पकड़ लिया है, हम बोले पकड़ तो लिया है, लेकिन इसको भेजा जा सकता है, क्योंकि पॉलिनोमियल फॉर्म में इसको बनाया जा सकता है, यही तो बात हम लिखवाए थे, ठीक है। तो d2y/dx2, तो इसको जिस दिन उधर उचकाएगा तो ये वाला तो फ्री हो जाएगा, तो क्या पकड़ लेगा साइन का y हो जाएगा, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो इधर तो सर फ्री हो गया, हम बोले हाँ, तो इसका ऑर्डर कितना, ऑर्डर हो जाएगा 2, और इसका डिग्री 1 है, तो डिग्री = कितना 1, ठीक है। तो ये बात समझना है सर, y = e y डैश प्लस y का डबल डैश है, ये तो एक्सपोनेंशियल पकड़ ले है, तो अभी तो भाई इसको तो पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे ना, हम बोले हाँ, तो इसको करो टेकिंग लॉग, क्या लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड,
जिस दिन टेकिंग लॉग बोथ साइड लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका log y, ठीक है। इधर आपका क्योंकि पावर वाला है सेम लिख देते हैं हम लोग y डैश, क्योंकि पावर इधर आगे आ जाता है, ये हो जाता है log e। तो log e का वैल्यू सबको पता होता है 1 होता है। अब यहाँ से डिसाइड कर लिए क्योंकि सर इधर y है, इधर कितना y डैश और इधर y डैश है, फ्री है क्योंकि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फ्री है। तो इसका ऑर्डर कितना हाईएस्ट देखो इसका 2 और डिग्री कितना हो जाएगा 1। तो यही इसका क्या है आंसर है। तो फिर चलो और क्वेश्चन हम दिखाते हैं इस पर, ठीक है भाई। चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिए हुए हैं। कौन सा क्वेश्चन है सर, देखो यहाँ पे ई का है, ई की पावर कितना है वाई ट्रिपल डैश है, ई माइनस है एक्स की पावर वाई डबल डैश है प्लस वाई इक्वस टू 0। अब क्या कर सकते हैं सर, हम देखो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पकड़ा हुआ है क्योंकि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को पकड़ लिया है, एक्सपोनेंशियल से फ्री होना चाहिए। एक काम सोच सकते हैं कि सर इसको खूब से खूब क्या करेंगे, इसको उधर उचकाएंगे, इधर माइनस में प्लस में जाएगा, इधर जाएगा। लेकिन अगर जिस दिन लॉग लगाए, ठीक है इधर तो आ जाएगा लॉग क्या वाई ट्रिपल डैश लॉग ही हो जाएगा, इधर तो चलो फ्री हो जाएगा, लेकिन फिर से तो इधर तो पकड़ लिया ना, तो लॉग से कभी फ्री नहीं होगा ये, ठीक है। ये पोनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसका डायरेक्ट ऑर्डर खाली डिफाइंड है। तो ऑर्डर कितना है इसका, हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो 3 है और डिग्री क्या हो जाएगा DNE। तो ये बात आपको इसमें समझना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब चलिए हम लोग दिखाते हैं इस क्वेश्चन को। dy/dx प्लस वाई है सर 1/dy/dx, हम बोले कि अपॉन में नहीं हो सकता है, इसको सिंपल इधर इंटू करवाना। जिस दिन इंटू करवाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, dy/dx का स्क्वायर इसमें इंटू करवाओ, इधर बन जाएगा y, तो हाईएस्ट तो यही बनेगा। तो ये देखो इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर तो भाई 1 होगा क्योंकि पावर तो 1 होगा ना, और डिग्री लेकिन इसका स्क्वायर के कारण इसमें इंटू होगा तो 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए ई dy/dx माइनस dq/, ये दिया हुआ है, इधर ln है। खूब से खूब करेंगे सर, इधर ln पकड़ा देंगे तो इधर तो फ्री हो जाएगा, लेकिन इधर ln 2 बार पकड़ लेगा इसको, तो ये फ्री कभी नहीं हो सकता है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव देखिए यहाँ पे आपका, तो इसका हो जाएगा ऑर्डर 5 और डिग्री क्या हो जाएगा DNE, ठीक है। ये कभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम नहीं लिख सकते इसको। इधर से देखो ये वाला जो है, ठीक है, इसको तो चलो हम मान लो कि इधर 1/x भेज सकते हैं, लेकिन ln तो इधर जो अगर लॉग भी अगर तू चाहे इधर भी तड़पा दो उधर भी तड़पा दो कभी फ्री नहीं होगा। तो इसका कितना ऑर्डर हो जाएगा आपका 3 क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव है, और डिग्री कितना DNE। ये मैक्सिमम क्वेश्चन इस पर हम आपको करवा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो इस पर कितना है dq/y कितना dx/q, एक्स रेनी भी कभी नहीं फ्री होगा। हाईएस्ट देखो ऑर्डर कितना इसका 3 है और डिग्री कितना DNE है, डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब कि सर ऐसा ऐसा क्वेश्चन का तो बौछार लगा दिए। हम बोले हाँ, तो चलिए हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इस लेक्चर का लास्ट 3 क्वेश्चन जो लिए हैं, 4 क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं, इसके बाद वाइंड अप करते हैं इस सेशन को, ठीक है। तो चलो भाई यहाँ पे देखते हैं, d⁴y कितना है, d⁴x है प्लस में कितना 4 है, dx/dx, लेकिन ln इधर पकड़ा है सर, ln पकड़ा है तो इधर कभी ln से फ्री नहीं हो सकता है। ओनली इसका हाईएस्ट डिग्री देखो ऑर्डर 4, इधर लिख दो DNE, ऑर्डर डिग्री कितना DNE, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन इसका सोल्व हो जाता है। इधर देखो इधर क्या है dy/dx है, लेकिन इधर 1/y अंडर रूट के अंदर y ना पकड़ ले है, ये ना 1/2 फ्रैक्शन में पकड़ ले है भाई, इसको देख ये ना फ्रैक्शन में पकड़ ले है, तो इससे हमको कोई तकलीफ नहीं है यार। ये जो dy/dx को नहीं पकड़ना चाहिए था, ठीक है, फ्रैक्शन में। तो इसका ऑर्डर कितना सिंपल देखो, इसका डेरिवेशन 1 है, एक बार किया हुआ है, डिग्री कितना 1 भी है, इसका पावर भी 1 है। इसके बाद देखो लेकिन यहाँ पे चक्कर है, dy/dx √x पकड़ ले, मतलब इसको हम लोग क्या समझ सकते हैं ऐसे कि सर dy/dx प्लस y की पावर कितना है 1/2 है, तो ये फ्रैक्शन में है ना। हम बोले हाँ फ्रैक्शन में है, तो इधर इसको तड़पा दो, जिस दिन उचक गया तो स्क्वायर इधर बना देगा, तो स्क्वायर बनाया था कितना ऑर्डर, तो ये तो फ्री हो जाएगा ना, तो ऑर्डर 2 और इसके स्क्वायर के कारण डिग्री भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद देखो ये तो सर लॉग पकड़ ले है dy/dx को, हम बोले भाई पोनोमियल में कन्वर्ट करना भाई, इसको उधर तड़पा दे, तड़प गया बेचारा, dy/dx इक्वल्स टू कितना, ये हो जाएगा आपका log x। इधर x न पकड़ा है, x को न पकड़ा है, इसको नहीं न पकड़ा है, तो नहीं, तो ऑर्डर इसका 1 और डिग्री भी कितना 1, ठीक है भाई। तो इस लेक्चर में हम यहीं तक इसको क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं। लेकिन भाई एक क्या है ना यार, एक आप लोग से रिक्वेस्ट है यार, थोड़ा जानते हो यार कितना मेहनत करके आपको पढ़ाता हूँ, जान ही रहे, मेरा कंडीशन देखी ही हो, छिपा हुआ तो नहीं है, ठीक है। उससे आपसे क्या है ना यार, एक हम भी उम्मीद लेकर के आते हैं कि आप मेरे चैनल को थोड़ा ग्रोथ करवाओ, ठीक है। लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्या कर लो, शेयर कर लो। और तो आपसे कुछ नहीं बोल रहा है, ऐसे ही लेक्चर आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।